हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट पोस्ट की क्वेश्चन सीरीज का डे 10 है। ये क्वेश्चन आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजनिंग इज नॉट नोन द फॉलोइंग इज गिवन। अगर हमें पॉइजनिंग के नेचर का नहीं पता तो हम क्या देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टमिक एंटीडोट, सेकंड ऑप्शन है केमिकल एंटीडोट, थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल एंटीडोट और फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल एंटीडोट। जो यूनिवर्सल एंटीडोट है वो जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड और चारकोल से बनती है और ये हर तरह की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इसीलिए जब हम पॉइजनिंग के नेचर का नहीं पता होता तो यूनिवर्सल एंटीडोट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज मोलिकुलर वेट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन थ्रू दिस रूट। जिस ड्रग का मोलिकुलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है तो उसको हम किस रूट से नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आईवी, सेकंड ऑप्शन है टॉपिकल, थर्ड ऑप्शन है ओरल और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसडर्मल। तो इसका आंसर है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट से जब हम लार्ज मोलिकुलर वेट ड्रग्स को नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्किन की लो परमेबिलिटी की वजह से एक लिमिटेड वेट की ड्रग ही हम ट्रांसडर्मल से दे सकते हैं। इसमें से सिर्फ 500 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट वाली ड्रग ही हम स्किन के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म इन फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है स्प्लीन और फोर्थ ऑप्शन है हार्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट एक फार्माकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके या फिर हम ये कहें कि साइट ऑफ एक्शन पे जाके। इसमें क्या होगा, एक्टिव ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने से पहले ही। ठीक है, यानी कि जो उसका जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी, एक्टिव कंसंट्रेशन, वो जहां तक उसको जाना उससे पहले ही वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर है लीवर। लीवर एक मेजर साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के अंदर ही, अगर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास कर रही है। तो लीवर के अंदर जो एंजाइम वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन। जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं यानी कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो पिल्स ले जाती हैं उसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड्स। जो नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड है इसका मतलब इसमें जो है स्टेरॉइड्स और स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होते हैं, ये उनसे अलग एक्शन परफॉर्म करती हैं। सहेली पिल जो है वो वर्ल्ड की सबसे पहली नॉन स्टेरॉयडल पिल थी जो बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है, इसीलिए इसको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल वाई डील्स विद। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड ऑप्शन है इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन है पैकेजिंग, फोर्थ ऑप्शन है क्लिनिकल ट्रायल। तो इसका आंसर है क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल वाई जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ डील करता है। इसको 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। जितनी भी ड्रग्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर हो रही है उन सब का क्लिनिकल ट्रायल क्या है, शेड्यूल वाई के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज फाउंड इन। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो किस में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है टीथ, सेकंड ऑप्शन है ब्लड, थर्ड ऑप्शन है हेयर और फोर्थ ऑप्शन है स्किन। तो इसका आंसर है टीथ। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो एक इनऑर्गेनिक मिनरल है जो टीथ और बोन्स दोनों में मिलता है। इसका काम होता है कि टीथ और बोन्स को स्ट्रेंथ देना और बोन रीजनरेशन में भी ये काम करता है। टीथ को प्रोटेक्ट करता है ताकि डेंटल डीके जैसी प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लायोफिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है साइज सेपरेशन, सेकंड ऑप्शन है साइज रिडक्शन, थर्ड ऑप्शन है ड्राइंग और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग भी बोला जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें फ्रोजन मटेरियल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है और उसको वैक्यूम में रख के हम ऐसा करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, These are essential ingredients of ophthalmic preparation। ophthalmic preparation के लिए essential ingredients कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बफर्स, सेकंड ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। जो बफर हैं वो यूज होते हैं पीएच को मेंटेन रखने के लिए, जिससे उसकी जो पीएच है वो आई फ्लूइड की पीएच की सिमिलर बनी रहे और ड्रग एक्टिव और सोल्यूबल है, ये इंश्योर करने के लिए। और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज़ किया जाता है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए और पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल सी एंड C1 डील्स विद। जो शेड्यूल सी और C1 है वो किसके साथ डील करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है GLP, सेकेंड ऑप्शन है GMP, थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजिकल्स और फोर्थ ऑप्शन है पॉइजनस। तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल्स। जो शेड्यूल सी एंड C1 है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स होगी, अदर बायोलॉजिकल्स, टॉक्सिन, सीरम्स, इनके साथ डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियक साइकिल हैज स्टेजेस। जो कार्डियक साइकिल होती है उसके अंदर कितने स्टेज होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर है 7। जो कार्डियक साइकिल है उसमें 7 स्टेजेस या फिर हम ये कहें कि 7 फेज होते हैं। जो फर्स्ट फेज है वो क्या है? एट्रियल सिस्टोल, जिसमें क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट फेज है और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे ब्लड को वेंट्रिकल में पुश कर देते हैं। सेकंड क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल देते हैं आर्टरीज की हेल्प से। थर्ड फेज आता है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की। वो पीरियड होता है जब वेंट्रिकुलर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो एरोटिक वाल्वे हैं वो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइट्रल वाल्वे वो अभी तक ओपन ही है। फोर्थ फेज आता है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल का, जिसमें वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स हो जाते हैं और जो हार्ट है वो ब्लड के साथ फिल हो जाता है। फिफ्थ फेज आता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसमें क्या होता है, जो ज्यादातर वेंट्रिकुलर है वो फील हो जाते हैं इस फेज में ब्लड से। सिक्स्थ फेज आता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले का फेज होता है, जिसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वहां पे वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। उसके बाद लास्ट फेज आता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन का। ये वो स्टेज है जब ब्लड क्या होता है, सारा का सारा वेंट्रिकल से एक्सपेल हो जाता है बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल। जो शुगर कोटेड टैबलेट है उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना ज़्यादा है नॉर्मल टैबलेट से। जो नॉर्मल कोटी टैबलेट होती है उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, 30 मिनट का होता है, और लेकिन जो शुगर कोटी टैबलेट होती है उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 16 मिनट्स का होता है। इसीलिए इसका आंसर है 30 मिनट्स, क्योंकि नॉर्मल टैबलेट से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं शुगर कोटी टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैराटीन इज फाउंड इन। कैराटीन किस में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है टीथ, सेकेंड ऑप्शन है ब्लड, थर्ड ऑप्शन है हेयर, फोर्थ ऑप्शन है स्किन। तो इसका आंसर है हेयर। कैराटीन जो है वो फाइबर प्रोटीन है जो हेयर्स और नेल्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। जो स्कल के अंदर कौन सी इकलौती मूवेबल बोन है जो मूव कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है टेम्पोरल, सेकंड ऑप्शन है मैक्सिला, थर्ड ऑप्शन है मैंडिबल और फोर्थ ऑप्शन है जाइगोमैटिक। तो इसका आंसर है मैंडिबल।
मैंडिबल को हम जॉ बोन के नाम से भी जानते हैं। ये फेशियल स्केलेटन की सबसे बड़ी बोन है जो माउथ के मूवमेंट में और खाना चबाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच रिवॉल्व्स अराउंड वात पित्त कफ इज। जो सिस्टम जिसके अंदर ये चीजें हैं वात पित्त कफ वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आयुर्वेदिक, सेकंड ऑप्शन है एलोपैथिक, थर्ड ऑप्शन है यूनानी और फोर्थ ऑप्शन है नेचुरोपैथी। तो इसका आंसर है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद में 3 तरह के रोग बताए हैं, वात पित्त और कफ। वात क्या है? मूवमेंट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो पित्त है वो डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है और जो कफ है वो स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट एम्स एट राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। फार्मेसी के स्टेटस को रेज करने का काम किस एक्ट ने किया? फर्स्ट ऑप्शन है फार्मेसी एक्ट, थर्ड ऑप्शन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, थर्ड ऑप्शन है DPCO और फोर्थ ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स। तो इसका आंसर है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो कि 1948 में आया था, इसको पार्लियामेंट ने पास किया था फार्मेसी प्रोफेशन और प्रैक्टिस को देश में इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रिपरेशंस मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन। जो इनमें से कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जिसको हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते? जनरली स्किन पर हम ऐसी प्रिपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते जिनके अंदर क्या है अल्कोहल या फिर हेक्साक्लोरोफेन जैसे प्रोडक्ट होते हैं। ऐसी सब्सटेंस को जिनके अंदर ये चीजें वो ब्रोकन स्किन पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है ऑइंटमेंट, सेकंड ऑप्शन है पेस्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रीम्स और फोर्थ ऑप्शन है लिनीमेंट्स। तो इसका आंसर है लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स एक लिक्विड है जो स्किन पे रब करते हैं हम पेन को रिड्यूस करने के लिए। ये जनरली क्या है अल्कोहल से प्रिपेयर होता है, इसी वजह से क्या है हम इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय। ऑक्सीटोसिन को कौन सिक्रीट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेनक्रियाज, सेकंड ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है प्लेसेंटा और फोर्थ ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करती है ब्लड स्ट्रीम में। हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टोर करके रखती है और बाद में क्या है रिलीज कर देती है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी, लेबर के टाइम और मिल्क इंजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल कंटेनर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। कौन से फार्मास्यूटिकल्स के लिए हम मेटल कंटेनर का यूज नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑप्शन है सस्पेंशन, सेकेंड ऑप्शन है टैबलेट्स, थर्ड ऑप्शन है इंजेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है ऑइंटमेंट। तो इसका आंसर है इंजेक्शन। मेटल कंटेनर को इंजेक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मेडिकेशन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और इससे कंटेमिनेशन के चांस रहते हैं और जो मेटल्स आयन है वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके लीचिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है कोई ना कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन कैन नॉट बी गिवन विद। टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं दिया जा सकता है? इसमें फूड की बात है। फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क, सेकंड ऑप्शन है जूस, थर्ड ऑप्शन है वाटर और फोर्थ ऑप्शन है हनी। तो टेट्रासाइक्लिन को हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं दे सकते हैं, तो इसमें इसका आंसर है मिल्क। टेट्रासाइक्लिन को डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज़, आइसक्रीम के साथ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनमें पॉलीवैलेंट कैटायंस होते हैं और इसके साथ साथ इनमें आयरन साल्ट भी होते हैं जो टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव के एब्जॉर्प्शन पे 50 to 90% इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ लेयर। जो हार्ट की वाल है उसके में कितनी लेयर्स होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर है 3। जो हार्ट की वॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है एपिकार्डियम जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो सेकंड है वो मायोकार्डियम, ये मिडल लेयर है जो एपिकार्डियम से नीचे प्रेजेंट होती है और मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। जो अंदर की लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ये इनर मोस्ट लेयर है जिसमें क्या है नर्व्स और वेसल्स भी होते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।